नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज के प्रसंग में हम यह जानेंगे कि यदि आपके पास विश्व की सबसे खराब चीज भी हो तो उसका भी सदुपयोग किया जा सकता है। यदि मन अच्छा हो, मन में परोपकार की भावना हो तो बुरी से बुरी चीज का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करके परोपकार किया जा सकता है। आज की कहानी आपको कुछ यही सिखा जाएगी। इस कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का हर एक अंश बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। प्राचीन समय की बात है। एक नगरी में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानियों को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। सेठ सेठानी अपने दोनों पुत्र और पुत्री के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। वह परोपकार भी किया करते थे, बहुत पुण्य किया करते थे। सभी लोग सोचते ईश्वर उनके ऊपर बहुत खुश है जो उन्हें इतना अच्छा परिवार मिला है। सेठ सेठानी के इस परिवार को देखकर अक्सर लोग जला भी करते थे। एक समय सेठ सेठानी के घर एक साधु महात्मा आए। सेठ सेठानी ने साधु महात्मा की बहुत सेवा की, उनका अच्छा आदर सत्कार किया, उनको अच्छा भोजन कराया। सेठ सेठानी के इतने अच्छे आदर सत्कार से साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हुए। सेठ सेठानी के इस सत्कार के बाद साधु महात्मा ने उनसे कहा कि अब उनके जाने का समय हुआ है, पर क्योंकि आप दोनों ने मेरा इतना अच्छा आदर सत्कार किया है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त है, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। सेठ सेठानी साधु महात्मा के समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहे। हे साधु महात्मा, आप यदि हमारे बारे में कुछ बताना चाहें तो यह हमारा सौभाग्य होगा। साधु ने कहा, सेठ सेठानी, अगली संतान जो आपके यहाँ जन्मेगी वह एक दिव्य कन्या होगी। यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत ही खुश हो गए, पर वह एक विष कन्या होगी। साधु महात्मा की यह बात सुनते ही सेठ सेठानी आश्चर्यचकित हो गए। हे साधु, अभी आपने कहा कि वह एक दिव्य कन्या होगी और अब आप कह रहे हैं कि वह एक विष कन्या होगी। विष कन्या दिव्य कन्या कैसे हो सकती है? और उसका लालन पालन हम किस प्रकार करेंगे? वह तो जब भी कुछ खाएगी या उसका जूठा भी कभी किसी ने कुछ खा लिया तो उस इंसान की तो मृत्यु हो जाएगी। साधु महात्मा बोले, अच्छे मन से कन्या को पालना तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। यह बोलकर साधु महात्मा चले गए। अब सेठ सेठानी इस दुविधा में पड़ गए कि एक विष कन्या का पालन वह कैसे करेंगे। कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब पुत्री को सेठ ने देखा तो वाकई उसके चेहरे पर अलग ही तेज था, पर उसका शरीर हल्का हल्का नीला था। यह देखकर सेठ सेठानी को साधु महात्मा की बात याद आई। वह समझ गए कि यह कोई आम कन्या नहीं, यह एक विष कन्या है। पर सेठ सेठानी अपनी पुत्री को देखकर डर भी गए। उन्हें लगा इस विष कन्या का लालन पालन बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री और भी है। कभी भी गलती से यदि इस विष कन्या का भोजन किसी और ने कर लिया या उसका जूठा पानी पी लिया तो उस व्यक्ति की उसी समय मृत्यु हो जाएगी।
उन्हें लगा कि इस विष कन्या को अपने घर में रखना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। उन्हें लगा इस समस्या का समाधान हमारे राजा ही कर सकते हैं। अपनी पुत्री को लेकर वह राजा के पास पहुंचे। उन्होंने अपने राजा से कहा, हे राजन, हम अपनी पुत्री के लिए आपसे न्याय मांगते हैं। राजा ने उन दोनों से उनकी परेशानी पूछी। उन्होंने राजा को बताया, हे राजन, हमारे यहाँ एक साधु महात्मा आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक दिव्य कन्या होगी, पर वह एक विष कन्या होगी। अब हमारे यहाँ इस पुत्री का जन्म हुआ है। देखकर तो यह दिव्य कन्या भी लगती है और विष कन्या भी लगती है। अब हम क्या करें? इस विष कन्या का लालन पालन हमसे नहीं हो पाएगा, पर हम इस कन्या को मार भी नहीं सकते, क्योंकि हम कन्या पाप नहीं ले सकते। कन्या हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। अब आप ही न्याय करें देवता, हम क्या करें? राजा ने सेठ सेठानी की बात सुनी तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। विष कन्या, आज तक तो उसने सिर्फ इसके बारे में सुना था, पर अपने सामने इतनी छोटी कन्या को देखकर राजा ने सोचा इसे मारना उचित नहीं होगा। पर इसका लालन पालन करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि इसे एक कारागृह में रखा जाए। राजा ने उस कन्या को एक कारागृह में सारी सुख सुविधाओं के साथ रखवा दिया। अब धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। उसके तेज को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते। उसके मुख पर देवी देवताओं के समान तेज था, पर वह एक विष कन्या थी, इसलिए कोई उसके आसपास नहीं जाता। अब राजा ने विष कन्या से कहा कि तुम क्या चाहती हो कन्या? यदि हम तुम्हें कारावास में रखें तो तुम अपना पूरा जीवन इसी तरह कारावास में रहोगी, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगी। पर हम लोगों की मजबूरी है, हम तुम्हें इस तरह सबके बीच एक जीवन नहीं जीने दे सकते, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मुझे अपनी प्रजा के बारे में सोचना होता है। विष कन्या को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह एक विष कन्या है। यदि वह किसी को अपना पानी पिला देगी तो वह मर जाएगा। उसने राजा से कहा, हे राजन, किसी की मृत्यु का कारण बनकर मैं भी बहुत दुखी हो जाऊंगी। मैं कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती, पर परमात्मा की अगर यही इच्छा है कि मैं एक विष कन्या हूँ तो इसे मैं बदल नहीं सकती। पर मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सदैव इस बात का ध्यान रखूंगी कि मेरा जूठा कभी कोई न पिए। राजा ने कहा, पर तुम कहाँ रहना चाहती हो? विष कन्या ने कहा, हे राजन, मुझे आप एक जंगल में छोड़ दीजिए। मैं किसी अकेली जगह पर जाकर अपने लिए छोटी सी कुटिया बनाकर उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। मैं किसी मानव के आसपास नहीं भटकूंगी। मैं अपने मन में हमेशा यह याद रखूंगी कि मैं एक विष कन्या हूँ। आप मुझ पर भरोसा करिए। कन्या के दिव्य रूप को देखकर राजा को यकीन हो गया कि जो भी कन्या कह रही है वह सच कह रही है। राजा ने कन्या को एक घोर जंगल में छुड़वा दिया। अब विष कन्या इतने घनघोर जंगल में जाकर पहले तो डरी, पर धीरे धीरे वह वहां के जीवन को जीने लगी। जंगल में रहते रहते आसपास के सभी पशु पक्षी उस कन्या के मित्र बन गए। दिव्य कन्या पशु पक्षियों को रोज खाना खिलाती, पर वह ध्यान रखती कि वह एक विष कन्या है। कुछ समय बाद कुछ शिकारी उस जंगल में आने लगे। वह शिकारी उस जंगल के जीव जंतुओं को मारने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। वह शिकारी इतने खतरनाक थे कि वह राजा की पकड़ से भी बाहर थे। जीव जंतु यूं ही मरते रहे। सभी विष कन्या के पास पहुंचे और उन्होंने विष कन्या से कहा, हे देवी, उन शिकारियों से अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हो।
सारे जीव जंतुओं को इस तरह रोता बिलखता देख विषकन्या ने सोचा, शायद परमात्मा ने आज के दिन के लिए ही मुझे विषकन्या बनाया है। चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर इन जीवों की रक्षा करना ही मेरा परम धर्म होगा। अब विषकन्या को यह लगा कि उसके दिव्य रूप को देखकर जरूर शिकारी उस पर मोहित हो जाएंगे। विषकन्या उन शिकारियों के आगे चली गई। विषकन्या के इतने सुंदर रूप को देखकर वाकई सारे शिकारी उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सोचा, जीव जंतु तो हमें फिर मिल जाएंगे, पहले हमें इस कन्या का शिकार करना चाहिए। वह विषकन्या को अपने साथ बांध कर ले जाने लगे। विषकन्या ने उनसे आग्रह किया कि यदि वह उसे बांध कर ना ले जाएं, तो वह स्वयं उनके साथ चलने के लिए तैयार है। इतनी सुंदर कन्या शिकारियों ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह विषकन्या को अपने साथ ले गए। अब विषकन्या ने मौका पाकर सभी शिकारियों के भोजन को चख लिया। सब पानी पीकर उसने एक एक शिकारी को वह पानी पिला दिया। धीरे धीरे विषकन्या के जहर से सारे शिकारी मर गए। विषकन्या ने सभी शिकारियों को मारकर वापस उस जंगल में आ गई। जब वापस विषकन्या उस जंगल में आई तो सारे जीव जंतुओं ने विषकन्या का बहुत सत्कार किया। उन्होंने कहा, इस देश के बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े क्षत्रिय जो न कर पाए वह आपने कर दिया देवी। आज से आप हमारी देवी हैं। सारे जीव जंतुओं के इतने अपार प्रेम को देखकर विषकन्या की आंखों में आंसू आ गए। आज तक अपनी जिस शक्ति को वह बेकार समझती थी, आज उस शक्ति की वजह से वह इतने सारे जीव जंतुओं का भला कर पाई। शायद आज के दिन के लिए ही ईश्वर ने उसे विषकन्या बनाया था। आज के बाद विषकन्या ने सोच लिया कि जितने भी मददगार लोग होंगे मैं उन सब की मदद करूंगी और अपने इस दिव्य शक्ति को हमेशा एक वरदान के रूप में इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद दिव्य कन्या विषकन्या अपने इस जीवन से बहुत प्रसन्न हुई और परोपकार की भावना लेकर जीवन में आगे बढ़ गई। दोस्तों, हमें जो भी शक्ति ईश्वर ने दी होती है, हम चाहें तो किसी न किसी रूप में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। बस अच्छी भावना मन में होना जरूरी होता है। दोस्तों, जिस प्रकार विषकन्या के पास शक्ति होते हुए भी उसने यह सोचा कि यह उसकी शक्ति नहीं, उसका श्राप है, उसी तरह बहुत सारे लोगों के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिसे वे श्राप समझते हैं। पर अगर मन में परोपकार की भावना रखेंगे तो आप उन शक्तियों का सही इस्तेमाल भी समझ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। ईश्वर आपका सदा ही कल्याण करे।